मुगल कला। नहीं, मुगल काल से पहले आप पाल और अपभ्रंश शैली पढ़ेंगे ना, उसके बाद मुगल काल। हाल हाँ, हाँ, एक सेकंड। मध्यकालीन कला। जी जी। गुड अब इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी मैम। मैम। मध्यकालीन काल किसे कहते हैं? ये कहते हैं मिडल एज को। इसके अंतर्गत कौन सा पार्ट आ जाता है? अपभ्रंश और शैली और पाल और अपभ्रंश अप शैली मैम। पाल जो है ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा, और अपभ्रंश जो है ये प्रॉपरली जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप लोग का एक भी रॉन्ग नहीं होगा। बहुत अच्छे से तैयारी की है। कुछ कुछ चीजें पूछती भी रहूंगी। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में शैलियों को आपको अरेंज करना है। ये अजंता, जैन, मुगल, कांगड़ा। टाइम बताइए जनता का। मैम 200 से 700 एडी। 628। जैन 1197 से 1500। 1197 से मुगल 1500। 16वीं से 19वीं। हाँ, 16 मुगल का एग्जैक्ट टाइम जो है वो और 1550 से लेकर के 19। 1857। यस और कांगड़ा मैम 1700। से 19। 17 सॉरी 1800। 17। हाँ, 1805। ठीक है। जी किसी को कोई 1900। डाउट नहीं रहा? अगला क्वेश्चन देखिए। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की गई थी, कौन सा स्कूल है? पाल शैली है पाल मैम। पाल शैली में। तत्व की विशेषताओं में हासिल की गई थी। होना तो पाल पाल शैली। शैली ही चाहिए था, लेकिन देखिए बोधिसत्व की जो प्रतिमाएं मिली हैं वो कहाँ पाल शैली में आपने पढ़ा है क्या? गांधार। गंधार होगा मैम तब। गांधार। हाँ, इसलिए यहाँ पे पाल नहीं करके गांधार। भले अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो 1% इनको कहा जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे कोई मूर्तियां नहीं देखे हैं। साक्षात रूप से आपको मथुरा में देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा गांधारा में अबुद्ध की प्रतिमाएं गांधारा की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? ठीक नहीं। मैम। कौन से स्टोन यूज करते थे गांधारा वाले? ग्रे सिस्ट मैम। मथुरा मथुरा लाल पीले लाल पत्थर। वेरी गुड। कला शैलियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है। आपके लिए तो बहुत अजंता आसान। पाल। अजंता पाल जैन राजस्थानी मैम। वेरी गुड। जिनमें से आपको सभी का पता है अजंता 200 से 628, पाल शैली 730 या 750 से 1197, फिर ये 1197 से जैन शुरू होता है। कब तक? जी 15वीं शताब्दी। राजस्थानी जो है ये 16वीं से 19वीं। 19वीं। हाँ। जिनको डेट नहीं भी पता है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सीक्वेंस से लेसन पढ़े हैं तो याद रहेगा आपको। पांडुलिपियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज कीजिए। पांडुलिपियां सबसे प्राचीन कौन सी कही जाएंगी? सबसे प्राचीन ये दो आपने देख लिया। दो और आपको ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, अब अरेंज कीजिए। मैम डी ऑप्शन होगा। मैम डी ऑप्शन होगा। मैम डी। प्रज्ञा पारमिता ये आपका पाल शैली का है। नागार्जुन के समय में चित्रित हुआ है। धर्मपाल के समय में 8वीं शती। चौर पंचासी का ये विल्हड़ की है। कब चित्रित हुआ था? मतलब विल्हड़ का जो ही ये राजस्थानी में ज्यादा 1540 का टाइम कहा जाता है। कालकाचार्य का था। फिर हमजा नामा तो अकबर के टाइम का है। ठीक है, जी मैम। चलिए अगला देखिएगा। परंपरागत लघु चित्र मतलब एक जो चला आ रहा परंपरा है वो मिनिएचर पेंटिंग्स का सब्जेक्ट मैटर कौन सा नहीं है? अमूर्त। पारंपरिक रूप अमूर्त। अमूर्त नहीं अमूर्त मैम। मैम। जो कि हमारे इंडिया में बिल्कुल। जी जी, सामाजिक भी है, धार्मिक भी और साहित्यिक। अमूर्त एब्स्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया गया था। मध्यकाल में कपड़ा बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कपड़े कौन से हैं? ऊन है मैम। मैम रोई ना ऊन मैम। वाले। रोई ना मैम। ऊन वाले ऊन। मैम, ऊन। ऊन है मैम। सबसे पहले आज एडवर्टाइजमेंट वाला लेसन कौन पढ़ रहा था जो मैं 2 बजे वाली लाइव क्लास ली थी? वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। एक बार आप उनको नजर डाल लीजिएगा, या फिर नोट्स अगर हमसे चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। तो पहला अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पूछ लिया जाए किसकी खोज हुई थी तो उनकी। ठीक है, जी। और कुछ टाइमिंग और पूछ लेते हैं। 1757 का किसी को कुछ याद है? 1757।
कॉफी मैम करके बताई थी मैम, कंफ्यूज हो गए हम। और 58 और 54। चाय और कॉफी। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा। देखिए 54 में मिला है कॉफी, तो हम कहते हैं कि चाय कॉफी जिसका कॉफी, फेवरेट है वो चॉकलेट याद चाय कॉफी। हमारी आप 57 अच्छा। राधा हेलो क्लास मैम, अटेंड की थी? बिल्कुल, जी ये है मैम। चॉकलेट। चॉकलेट 57 का है और कॉफी ये चाय 58 का है। ये आपका क्या है, मतलब हम लोग जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया सबसे वर्ल्ड पहले लेवल पे कॉफी, यूज हो रहा है। उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद चाय। हाँ, कॉफी फिर चॉकलेट फिर चाय। कुछ बच्चों ने कहा था मैम कि ये हमारे फाइन आर्ट से रिलेटेड है, तो हाँ भाई, आप आर्ट टीचर बनने जा रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए ना, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में। तो ये आपके आर्ट का ही क्वेश्चन है, हम कोई बाहर से आज आपको नहीं पढ़ाए थे। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। दिल्ली। दिल्ली नहीं मैं मैम। दिल्ली। दिल्ली। हाँ, दिल्ली नहीं है, बाकी बंगाल, मांडू, गुजरात तीनों है। प्रांतीय मीन्स वही मांडू, ये जो नहीं है अभ्रंश शैली, जब आप पढ़ते हैं प्रांतीय मुगल कहा जाता है। शैलियों का सही क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए। अजंता, पाल, जैन, कांगड़ा। वेरी गुड। हाँ, अजंता का टाइम पता है, पाल का भी, जैन का भी, कांगड़ा, चारों का आपको टाइम ऑलरेडी याद है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे बड़ा आसानी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इनको सॉल्व आराम से कीजिएगा। पहले आप एक एक ध्यान दीजिएगा कौन सा किस काल में चित्रित हुआ है, तब आप कर लेंगे। सबसे पहले बताइए, नियामतनामा तो ये आपका मांडू वाला हो गया। कल्पसूत्र और नियामत, इन दोनों का टाइम आपको याद होगा, ये 1505 का है और ये वाला जो आपका है 1439 का है। तो यहीं पे आपको पहले मांडू वाला कहा जाएगा। अब बुलेट तो बहुत बाद में है ना। नियामतनामा अकबर हाथी। जी मैम। ऑप्शन बी होगा मैम सही। जी, बी सभी लोग श्योर है ना? ये वाला जी सही मैम। है। जी मैम। जी मैम। देखिए, मांडू का हो गया 1439, नियामतनामा का आपका टाइम 1503 से 5 का हो गया, 3 से 5, जिसमें पाक शास्त्र के बारे में मांडू में चित्रित हुआ। फिर अकबर का हाथी पर गंगा पार खाना करना, पकाने के बारे में बताया मुगल गया है। सराय। मैं हाँ, ये वाला पेंटिंग अकबर के टाइम का है। तो ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मांडू सूत्र और नियामतनामा दोनों उसके हैं, मध्यकालीन कला के हैं। फिर उसके अरे बाद टाइम मुगल टाइम के ये हैं। पहले है, ये बाद में ना है। यहाँ पे तो दोनों अगर पता रहेंगे यहाँ पे तभी तो आपको आगे मुगल पीछे और लगाएंगी। कुछ नहीं दोनों आ रहा है। इसमें तो कल्पसूत्र, क्या हुआ? नियामतनामा आगे पीछे कैसे पता चलेगा? और भागवत पुराण का टाइम के हिसाब से है, पहाड़ी शैली शैलियों के हिसाब से नहीं होगा। ये आपका टाइमिंग पूछा जा रहा है ना, बताया यस तो मैम। हमने। ये आपका 1439 का है, जी मैम। ये आपका 1508 1503 से 1505 का है। तो यहाँ पे आपकी शैलियाँ नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है कि कौन सा कब क्रिएट किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक का नाम बताइए। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। मैं गोस्वामी। पीएन गोस्वामी। जैन मिनिएचर बी.एन. फ्रॉम वेस्टर्न गोस्वामी। इंडिया जो है, ध्यान से ये होगा पहले मैम। तो समझ लीजिए। मोतीचंद्र। मोतीचंद होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर मोतीचंद्र खजांची ने किस पत्रिका में प्रकाशित किए थे? कलानिधि। प्रकार की कलानिधि में मैम। कहाँ से निकलती है कलानिधि? बनारस से मैम। वाराणसी से मैम। जी जी बिल्कुल। चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? मैम कंफ्यूजन वाला मैम क्वेश्चन कोई नहीं मैम। नहीं, कोई नहीं, सही नहीं कराएंगे हम यहाँ पर, भले यहाँ करा विजयनगर दिया और गया है। बीजापुर शासक। ऑप्शन में मैम एक बार हमारे थे विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, पता नहीं सही है कि गलत एक है। बार मेरा नोट देख लीजिएगा। नोट्स जो हमने आपको दिया है ना अभ्रंश शैली का, उसकी सल्तनत व कैरेक्टर पढ़ लीजिएगा। राजपूत। कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे ना, आपको विजयनगर और बीजापुर के शासकों के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जी मैम। कुछ लोग नहीं करा देते हैं, हमने भी देखा है बहुत जगह अलग अलग कराया गया। जब हम नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ रहे थे ना उस दिन, हम देखें कि अरे ये तो नोट्स में लिखा हुआ है। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला को क्या कहते हैं? चित्रोला गतिपूर्ण अभाव। चित्रों में हाँ, भाव का भावों का पूर्ण अभाव होना चाहिए मैम। बिल्कुल, चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव था। ठीक है, पूर्ण अभाव मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं था। हाँ, डी सी सॉरी। अगला देखिएगा,
भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक हुई थी? फली फूली या कब? हाँ, नौवीं बोलिए, से सही बोल रहे हैं। 9वीं से नहीं ना, वेरी गुड। हाँ, 9वीं 9वीं से 19वीं शती। 9वीं से 19वीं। 9वीं से 19वीं शती में भारतीय चित्रकला लघु चित्र परंपरागत फली फूली। नेक्स्ट है पाल शैली। मैम अब बंगाल बिहार नेपाल। हाँ बिल्कुल, बंगाल बिहार और नेपाल। जल्दी से बता दीजिए पाल ये जो शैली का मैम टाइमिंग जी 730 से 750 या हेलो मैम, 1297। जो ये क्वेश्चन आया था मैम अभी को बीजापुर और विजयनगर हाँ हाँ अभ्रंश शैली, तो हम आपसे ये क्वेश्चन किए थे मैम, तो आप नहीं बेटा इनमें कोई नहीं होगा, यही हम क्वेश्चन पढ़ के आपसे फोटो किए थे। पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं आपका पूछे। पुण्य संरक्षण प्राप्त किया। जी मैम, तो हम मैम आपको यही आंसर बताए थे, तो आप बोले कि नहीं बेटा कोई नहीं होगा इसमें। पता नहीं, हमें ध्यान भी नहीं। क्वेश्चन सेंड की थी या सिर्फ पूछी थी? पूछे थे मैम आपसे कि मैम क्या होगा, मैम हम पढ़े हैं, राहुल सर शायद पूछ रहे थे, तो हम बोले विजयनगर, और फिर मैम हाँ राहुल क्वेश्चन सर पूछ रहे दिखाइए। थे तो हम मैम। चलिए आगे देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है। चलिए आज अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, यही सही होगा। पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? बंगाल बिहार। बिहार और नेपाल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे थ्योरीज तो ऑलरेडी आपको याद हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किस नगर में किया? भागलपुर बिहार में। कौन भागलपुर सा बिहार। राज्य है? धर्मपाल। धर्मपाल। मैम धर्मपाल। हाँ। उदांतपुरी विश्वविद्यालय का कौन कराया था? पाल के अब्बा। गोपाल मैम। हाँ बिल्कुल। उदांतपुरी बौद्ध मठ गोपाल का? ये धर्मपाल। और मठ बिहार के नहीं, उदांतपुरी बौद्ध मठ है देवपाल, ठीक है? धर्मपाल। जी मैम। धर्मपाल। देवपाल है बेटा। ओके मैम। बस ये दोनों हम बार बार से बताए थे, 2 को याद रखिए, पूरे को भूल जाइए क्योंकि सब धर्मपाल करवाए थे। बस उदांतपुरी, ये 2 चीजें जो है, एक देवपाल का, दूसरा गोपाल का है। यस मैम। पाल शैली के यही है अंतर्गत जहाँ पे देवों की पूजा की जाती है, इसमें देवपाल हो जाएगा। हाँ हाँ इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाली ग्रंथ कौन सी बिहार है? धर्मपाल का है। प्रज्ञा पारमिता। परमिता। प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा अच्छा, परमिता। संस्कृत का प्रज्ञा पारमिता होगा ना। टाइमिंग याद है किसी को? 8वीं शताब्दी, 3वीं शताब्दी में इसका लिखा गया था और 8वीं शताब्दी में चित्रित हुआ है। जी हाँ, 3वीं शताब्दी में लिखा गया और 8वीं में चित्रित हुआ, ठीक है। धर्मपाल के टाइम 8वीं शताब्दी। हाँ, और ये पाल शैली का प्रथम ग्रंथ है और सबसे ज्यादा बार यही चित्रित हुआ है। और पाल जी। शैली में 24 ग्रंथ, मतलब 2 दर्जन ग्रंथ चित्रित हुए थे, जिनमें से जी। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन इन्हीं ग्रंथ का था, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? पाल शैली को। जनक 2021 का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से। पाल शैली को, ठीक है। ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर सीधे हाथ पर। लिखे गए थे? सीधे राइट हाथ हैंड पर। में। सीधे हाथ पर ना, बिल्कुल सही, सीधे हाथ मैम पर लिखे राइट गए हैंड थे। पर। जैसे हम लोग नॉर्मली उर्दू लिखते हैं, उर्दू जी सर। क्योंकि लेफ्ट हैंड से अरबी, हिंदी उर्दू, लिखते हैं ना। फारसी सब। लेकिन हिंदी तो एक सेकंड, लेफ्ट साइड से। हाँ, जैसे इधर से हम लोग उर्दू लिखते हैं और इधर से हम लोग हिंदी, तो इधर से ना शुरू करते हैं, जी। ऐसे ऐसे जाता है हमारे हिंदी उर्दू अपोजिट। मैम जैसे उर्दू, अरबी और फारसी दाएं हाथ से। हाँ, मैम जैसे सिंधु सभ्यता वाले लोग लिखते थे। सिंधु सभ्यता तो ऐसे दाएं लिखते बाएं हैं, दोनों ऐसे लिखते थे। लिखे, फिर ऐसे गए, फिर वो ऐसे तो दाएं लिखे, बाएं फिर दोनों ऐसे गए, लिखते फिर थे। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यस वो इधर मैम, से दाएं लिख से रहे हैं, बाएं, फिर इधर बाएं से लिख रहे हैं, दाएं। फिर इधर। हाँ, अच्छा उनका मैम। मतलब देवनागरी ऐसे लिखी है ये दाएं हाथ से मैम। हाँ, देवनागरी दाहिने दाएं से हाथ से बाएं, लिखी है। बाएं से दाएं ऐसे लिखे थे। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हुए थे? उनका सर्कस क्या था? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर मैम। वेरी गुड, एग्जैक्टली, ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 9वीं शताब्दी मैम में। 9वीं शताब्दी, वैसे 8वीं होगा।
ऑप्शन के अरे वाह, अकॉर्डिंग 9वीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9वीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। वैसे तो आपको पता ही है कि 730 से लेकर के 1197 है, तो इससे ज्यादा वाला जी भी कोई ऑप्शन होता, लेकिन हाँ एनसीईआरटी जो बुक है ना जी उसके अकॉर्डिंग यही इसका यही टाइम सही कराया जाता है। 9वीं ये शादी इनको गलत माना जाता है, इनको सही माना जाता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अच्छा। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस, इसलिए हम बताए हैं क्योंकि पाल अभी शैली। पाल शैली। केवीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, टाइमिंग 9वीं शती को माना गया है, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। यस प्रज्ञा मैम। पारमिता जो ताड़पत्र पे चित्रित किया गया था, पाल रिलीजियस को फॉलो करते हैं। हाँ। पाल शैली के चित्र किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध रिलीजन। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है? महायान शाखा। महायाना। महायान। हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म की महायाना शाखा को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, कहाँ गया? पाल शैली के चित्रित पोथियां अधिकतर किस सतह पर चित्रित की गई थी? उनका सरफेस कौन सा था? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर मैम। ताड़पत्र। हाँ बिल्कुल ताड़पत्र था। विमान और वित्तपान नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक के रूप में उल्लेखित किया गया था। लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार ने। हाँ बिल्कुल, लामा तारानाथ थे कौन? ये तिब्बती इतिहासकार थे, इन्होंने मेंशन किया था। चित्रकारों में संस्थापक इन्होंने कहा है। अब इसी बात पे आप बता दीजिए, लामा तारानाथ ने पाल शैली को क्या कहा था? मैम पूर्वी शैली, सॉरी पूर्वी शैली और नाग शैली। नाग शैली कहा था मैम। पूर्वी नाग दोनों। अजंता में भी नाग में मेंशन है। अपभ्रंश अजंता को क्या बोले हैं? अपभ्रंश पश्चिमी शैली। पश्चिमी शैली। पश्चिमी अपभ्रंश शैली बोला उन्होंने गायत्री दास। अपभ्रंश दिशा यक्ष के को आधार बोले पे हैं। सबको बांटा है, उनको पूर्वी उनको पश्चिमी। अपभ्रंश को यक्ष, अजंता को देव। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत के किन राज्यों में याद पाल लगाओ, शैली के चित्र नेपाल बनाए फर्स्ट। गए थे? मैम बंगाल, फर्स्ट नंबर होगा। बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा। असम, नेपाल। यस मैम। ये ऑप्शन है। ए रहेगा। हाँ ए वाला बिल्कुल सही रहेगा। मैम बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उड़ीसा। नहीं है ए मैम। नंबर उत्तर रहेगा प्रदेश में नहीं है मैम। एक बात बताइए, हमारे उत्तर ये उत्तर सही प्रदेश होगा। में सही है, कहाँ उत्तर था? प्रदेश में कैसे नहीं है क्यों मैम। होगा? जी थोड़ा सा देखिए, जो चीज आपको पता रहता है उनको तो आप एकदम साइड करके बाकी ऑप्शंस को देखना शुरू कर दिया कि तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट में पूछा गया, ये आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है आरपीएससी। यस मैम। पूर्वी भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी या शताब्दी को 9वीं संदर्भित शताब्दी। करती है? 9वीं। 9वीं। किस शैली के चित्र 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल। बाल। पाल शैली। पाल। पाल। अब ठीक चलिए, है, अब भ्रंश बोल दिए तो अब अभ्रंश का केंद्र बता दीजिए। अपभ्रंश मैम गुजरात, जौनपुर, मांडू। राजस्थान में। राजस्थान, मांडू। हाँ, मांडू और राजस्थान। जी मैम। इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है गुजरात का कौन सा कल्पसूत्र है? यहाँ से कल्पसूत्र। 1380 वाला गुजरात, जौनपुर का 1439 मांडू, 1465 जौनपुर, 1418 राजस्थान। हाँ याद है ना सबको? 1418 राजस्थान। यस मैम। सोमेश्वर। तो बस जब आपको कल्पसूत्र याद है तो इसका मतलब आपको एरिया भी याद है। जी मैम। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पूर्वी भारत में पाल समय में टेराकोटा की कला उच्च स्तर पे थी। टेराकोटा में काम जो किया है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रखा गया था। तो चलिए हुआ नहीं, है, ठीक है, मतलब पूर्वी मतलब बंगाल में हुआ है ना, तो पूर्वी मतलब बंगाल आ गया। पूर्वी किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल को इसे कहते हैं। यस अगर आप मैम, देखें तो पश्चिम एरिया बंगाल। बोलते हैं। बिहार, तो नेपाल। सही। पूरब में। तो ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मिट्टी के लचीलेपन के गुण ये में गलत है। ने प्लास्टिक रेडरिंग के अधिक स्वतंत्रता दे दी थी और पत्थर की कमी ने मिट्टी के प्रयोग को अधिक बढ़ावा दे दिया। दोनों सब सही में। लचीलेपन दिया है और पत्थर दे दिया है। पत्थर आप क्या, मिट्टी में पत्थर का काम कहाँ से आ गया? यस मैम।
कमी कह रहा मैम, पत्थर की कमी। और मिट्टी के प्रयोग में अधिक बढ़ावा, तो ये ऐसा स्वतंत्रता रूप से यूज किया गया था। और यहाँ प्लास्टिक भी दे दिया गया है, रेडरिंग भी दे दिया गया है, तो ये सब कहाँ यूज हुआ है यहाँ नो पर मैम। पश्चिम बंगाल में। तो मिट्टी ये तो है आप फिर पढ़ तो के ही बस। समझ सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। यस मैम। निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला के प्रयुक्त सामग्री नहीं है? नहीं लाइम पूछा गया है। प्लास्टर। मैम प्लास्टर लाइम भी- प्लास्टर। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो भित्ति पे किया जाता है। नील कलम जी। और नीम कलम, तुलिका, लैपिस ब्लूजी, ये मिनिएचर में आप यूज करते हैं। यस मैम। सित्तनवासल की गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में से चयन करना है आपको। जैन 1934 में खोज की थी ब्रुइल ने। प्रोफेसर ध्रुवील ने। ओके मैम, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, देखा किसने टी.एस. था? गोपीनाथ टी.एस. देखा गोपीनाथ था, ने। लेकिन अभी एक लोग और देखे थे मैम गोपीनाथ के साथ। वो डॉक्टर शिवराम मूर्ति, उनकी जी, recording जी था। मैम। डॉक्टर श्रीराम मूर्ति ने पांडवंश का बताया। पांडव वंश का था। और कौन सा था ना, मरवर्मन करके है ये डी तो मनवर पूछा गया क्वेश्चन। पता है दिल्ली वाला भी मरवर्मन। इतना डिफिकल्ट थोड़ी नहीं पूछते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं ना तो पक्का आप निकाल लेते हैं, हमें यकीन है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? और जो लोग एलिजिबल है वो अभी से फर्स्ट पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। पोथी में जैन मैम, जैन पाल शैली में। पोथी चित्रण शैली। जैन पाल किस शैली होगा में। ये बताइए यही पहले। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैन को पोथी बताया जा रहा था, फिर पोथी को जैन बताया जा रुक जाइए पहले, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे किया चल जाएगा? पे जाओ। रिकॉर्डिंग में किया जाएगा। आप लोग का कहाँ दिमाग पाल रहता ना है? होता हम तब 1000 जैन। बार बताएं, पहले पाल शैली है ना, पाल शैली में जी। आपको सबसे पहले पोथी चित्रण में देखने को मिलेगा। जब आपको या पाल भी पारमिता दिया वाला। रहेगा और जैन भी दिया रहेगा, और वहां पर सवा चश्मे चेहरे और चश्मे चेहरे से निकली बाहर आंखें रहेगी, तब तो जाहिर सी बात है अभ्रंश संयम करा देंगे, तब थोड़ी नहीं आपको पाल कराएंगे। मैम कभी जी कभी मैम। क्वेश्चन रहता है ऐसे ना, जैन शैली में पोथी चित्रण हुआ है या लघु चित्रण हुआ है? देखिए, जैन शैली में कभी जो कभी लघु पाल सही शैली कराता में है। पोथी चित्रण हुआ है, ये दोनों लघु चित्रण है, पाल और जैन दोनों। जी मैम। मैम अगर लघु सवा और चश्मे चेहरे- पाल जैन पोथी दोनों है तो क्या लगाएंगे जैन में, पोथी और लघु में? देखिए, पोथी चित्रण और लघु चित्रण दोनों आ जाएगा ना। पोथी चित्रण आपका जाहिर सी बात है पाल शैली सही हो जाएगा, और लघु चित्रण मतलब मिनिएचर पेंटिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन जब ढूंढ के लाइएगा तभी हम आंसर करेंगे। ऐसे कैसे अरे बता रहे हैं? मैम ऐसे है तो मैम, हम इसीलिए बताएं? बता रहे हैं। हाँ, आपको पूछे तो थे, आपने लघु करवाया था ना उसमें। में लघु चित्रकला, पोथी चित्रकला दोनों है। लघु पोथी होगा। उनके लाने की जरूरत नो नहीं मैम। यही बुक में है। जैन चित्रकला है। और लघु भी है और पोथी भी है। यस मैम। मैम पोथी को ही करेक्ट कराते हैं, लघु पता नहीं सही है कि कराया गलत। गया, इसमें जैन सही कराया गया है मैम, दोनों है। चलिए ठीक है, अभी मैम आएगा इसमें क्वेश्चन। कभी कभी एग्जामिनर अपने हिसाब से रख देते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें हम जी और आप मैम, क्या जी। कर सकते हैं? थ्योरी तो सबने जी, पढ़ा है, बिल्कुल। आपने भी अच्छे से तैयारी की है। वैसे मैम पहली प्रायोरिटी पोथी को देंगे। पहली प्रायोरिटी आप पोथी को जरूर दे देंगे, ठीक है। एक बात हम कह रहे हैं, चलिए आप पोथी को दे दीजिए, लेकिन एग्जामिनर ये कहेगा मिनिएचर की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मैम लघु पाल से शैली से। हुआ, शुरुआत होती है पाल शैली से, तो मिनिएचर का मतलब ही होता है लघु चित्र। तो ये वही जी चीज मैम। है कि एग्जामिनर का मन करेगा तो ये कर देंगे, ये तो ये कर देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जैक्ट अगर थ्योरी देखी जाए ना तो पोथी चित्रण पहले आपका पाल शैली होगा, क्योंकि पहले पाल में ही तो आप पोथियों का डिटर्मिनेशन देखते हैं, उसका साइज वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? पाल शैली में। 22 सवा 2 जी। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं जिससे आप होपलेस हो जाएंगे। वो बस आपका एग्जामिनेशन हॉल में आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि आप क्या पढ़ के आए। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप रट के आ गए हैं, वहाँ पे आपको समझ के आंसर करना पड़ेगा। भाई कंपटीशन है तो वो भी तो उसी लेवल का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा ना ये सही होगा तो ये सही होगा, ये दोनों सही होगा, ये दोनों गलत होगा, लेकिन मेरिट बहुत कम पूरे जाएगी। भारत भारत के किस भाग में लघु चित्र का विकास हुआ था? पूर्वी भारत। पूर्वी आपका हो जाएगा पाल और पश्चिम
अपभ्रंश। पश्चिमी जैन। हाँ, अपभ्रंश या फिर जैन। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं ये, अब पश्चिमी को करा दिए हैं। भारत पश्चिमी में सही किस लघु कराए हैं। चित्र का विस्तृत हुआ है? देखिए यहाँ वही क्वेश्चन हो गया और जो ये आप लोग जैन अभी को कर रख के रहे हैं। सही करा दिए मैम। हाँ, लघु चित्र को जैन करा दिए हैं, जो कि जैन सृजन चित्रकला किस चित्र क्षेत्र की है? पर ऐसा ही क्वेश्चन है आरपीएससी में पूछा गया, मेरे इसमें है यूथ वाले में। हाँ, तो ये पता है कभी कभी पूर्वी क्या है, पूर्वी आपका पश्चिम बंगाल है जी और मैम। पश्चिम में आपका अपभ्रंश शैली है। तो ये लघु चित्र में यहाँ पे इन्होंने अपभ्रंश को सही माना है। तो पूर्वी को इन्होंने पोथी चित्रण मान लिया है, जो कि दोनों ही मिनिएचर है, मतलब मिनिएचर तो दोनों ही कही जाएंगे। इनको पोथी चित्रण इन्होंने मान लिया है और ये वाला जो लघु चित्र है इनको पश्चिमी में रख दिया है। लघु चित्र दोनों है, बस रिलीजियस का डिफरेंस है। यहाँ पर आपका कागज यूज होने लगा था, यहाँ पे ताड़पत्र पे काम हुआ है, बस यही फर्क है। हो सकता है पेपर के अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से मिनिएचर को मान लिए हैं, ठीक है। नीचे लिखा है मैम इसमें जो कि गलत है, पश्चिमी माना है जो कि भारत गलत में है। लघु चित्र का विकास पूर्वी भारत में हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग के पश्चिमी भारत माने हैं 9वीं से 10वीं से, जबकि ये आंसर भी गलत है। चलिए अब आपको सही पता है, आप अपना सही करके आइएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा का शब्द है? पाली। 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 पाली भाषा है विनय पिटका जी। बौद्ध धर्म का प्रमुख सबसे बड़ा मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान बिहार। में है? बिहार में बिहारी। महाबोधि। बोध गया। महाबोधि। महाबोधि। बताइए महाबोधि जो है ये किस काल की है? महाबोधि मंदिर गुप्त मैम काल की है। गुप्त काल की। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? पाल मिनिएचर शासन। पेंटिंग। पाल। पाल शासन। पाल। अब देखिए यहाँ पाल करा दिया गया, अब क्या किया जाए? तो वो पता है अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले सेलेक्ट करके रखे हैं। पाल शैली के चित्रों का मुख्य सब्जेक्ट मैटर क्या था? बौद्ध। बौद्ध। बौद्ध धर्म का महायाना शाखा। सर्वप्रथम मैम लघु लेकिन चित्र महाबोधि जो है मैम, महाबोधि मंदिर देवपाल ने बनवाया था। बौद्ध गया अरे में जो है ना, जी बोध गया में जो बिहार में है बड़ा गुप्त काल मंदिर, का तो है। काल हम गुप्त पूछ रहे हैं काल ना का है आपसे। हाँ, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाया गया था? ताड़पत्र पर। साइज याद है ना सबको ताड़पत्र का? यस मैम। दो। हाँ, वेरी गुड। पाल पोथी चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते हैं? बुद्ध का जीवन मैम चरित्र। बुद्ध की के जीवन जीवन चरित्र। चरित्र। जी बिल्कुल। पाल चित्रकला किस प्रदेश की थी? बंगाल। बंगाल। बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाँ, और बंगाल भी बिहार बाबू नेपाल ऑप्शन में भले तीनों है, लेकिन बंगाल सही कराते हैं ना। जी। निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव था? पाल। पाल लघु हाँ चित्र। बिल्कुल, पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव था। अजंता के अलावा और किसी का याद है तो बाघ याद रखिएगा। बाघ तथा अजंता के बाघ है सिंगिरिया बाघ है मैम। अजंता कृषिगिरिया। नहीं, बाघ और अजंता के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, ये हम जी। बता रहे हैं पाल शैली पर। जी जी। पाल शैली के अजंता न रहे में तो पाल सही किया पाल जा सकता शासक। है। हाँ, पाल शैली के पाल शासक थे, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये लोग। कुछ क्वेश्चन पूछ लें क्या आप लोगों से? यस मैम। धर्मपाल के समय बताइए कौन सी पोथी चित्रण, मतलब इनके समय में क्या चित्रित हुआ था? मैम धर्मपाल के समय में चित्र। जी स्थापत्य पे काम हुआ था ना मैम। जी। हाँ, वेरी गुड। और महिपाल के समय में? महिपाल में तो मैम पोथियों पर। बने थे। सर्वाधिक पोथिया। पोथी चित्रण हुआ है। और देवपाल के समय में? उसमें मूर्तिकला और स्थापत्य। हाँ, चित्रकला और स्थापत्य। जैसे जहांगीर को स्वर्णकाल कहा जाता है, ऐसे देवपाल को कहा जाएगा पाल में। हाँ हाँ बिल्कुल। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश में कराया गया था? तो ये आप तो पता है आप लोगों को। पाल। पाल राजवंश। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में आरंभ होती है? स्टार्टिंग? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्य प्राकृतिक। हाँ, पूर्व मध्यकाल, जैसे प्राकृत काल कहते हैं। पंचरक्षा सूत्र के हस्तलिपि का चित्रण किस शैली में हुआ था? पाल लघु चित्र शैली। कहाँ पर ये है? एग्जिबिट कहाँ पर है?
अरे ये मैम बर्मिंगम रखा में है नहीं इंग्लैंड में है ना। यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में मैम इंग्लैंड कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी है मैम। हाँ, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इंग्लैंड में है, ठीक है। जी। देखिए चीजें पढ़ी हुई आपकी पूछी जाएंगी, पढ़ा हुआ चीज अगर आप भूल रहे हैं तो पता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नई चीजों के पीछे भागने से बेहतर है जो पढ़े हैं उनको तैयार कर लिए अच्छे से। पाल चित्रकारी में इनमें से किस आधार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे? ताड़पत्र। ताड़ पत्ता। जी, ताड़पत्र। जी जी। मैम वो आपने गुफाओं की जो पहले क्लासेस ली थी मैम हाँ हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग क्लास दे दीजिए। उसका आपको रिकॉर्ड नहीं मिला है क्या? नहीं मैम अजंता तक है उसमें। थ्योरी वाला? नहीं ये एमसीक्यू वाला जो रोज लाइव चलता है। अच्छा, हम आपको प्लेलिस्ट ही ग्रुप में अभी शेयर कर देंगे, पूरी प्लेलिस्ट से आप पूरे लाइन से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैम मेरे पास राइटर की भेज दीजिएगा, राइटर वाले नहीं है और ये समकालीन इसमें कलाकार मैम जी हैं। महायान। क्वेश्चन आगे देखिए। हाँ, बौद्ध धर्म चक्र कौन से वर्ग बुद्ध के किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते हैं जिनमें मोक्ष की महायान। प्राप्ति होती है? हाँ बिल्कुल, महायान। महायान माया मैम सुन लिया आपने, हीन है, मेरा भेज दीजिएगा। इसमें तो हीनयान सही कराया गया मैम। कहाँ पर? ऊपर जाइए। हीनयान से ही है मैम इसमें। होगा ना मानव के रूप में। बौद्ध मानव के धर्म में रूप में कौन सा देखता वर्ग है, बुद्ध को बजाय किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते हैं? तो महायान ही तो होना चाहिए था। हीनयान मतलब होता है सिंबल्स, प्रतीक। यस मैम। प्रतीक होता है। तो भगवान बताइए, का बजाय इसका दिया है थोड़ा ना पढ़ मैम। दीजिए मैम। ये तो सही है। वो अब थोड़ा- इनमें क्या क्या पता मिस प्रिंट हो गया होगा, ये भी तो हो सकता है। यस मैम। जी क्या सुनील सर, आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? नहीं आपके मैम। महायान हिसाब से होगा। महायान में भगवान बुद्ध को भगवान माना गया है, उसमें हाँ, प्रतीक बजाय माना गया, दिया तो है। वही तो बोल रही है अभी हीनयान ही होना चाहिए था उसको। तो देखिए उसमें बजाय दिया है मैम, बुद्ध भगवान के बजाय। भगवान के बजाय चलिए इंसान बना दिए गए, तो इंसान भी तो एक जीता जाता वो रूप है ना। रूप ही होगा मानव का। प्रतीक, अगर कोई प्रतीक प्रतीक जैसे होगा। उनका वो सिंबल्स बना देते हैं, उनकी खड़ाउन बना जी दी जाती, या फिर उनके कोई अवशेष बना देते, वो ना प्रतीक हो जाता। जी मैम। अब कुछ लेकिन उनके प्रतीकों का वो था, लेकिन उसके अलावा वो एक भगवान मानते थे उसको। मानव के रूप में ही उनको मानते उनके थे ना। जी सर, उनके चिन्ह हो को सकता है मानव उनके मानते थे। अकॉर्डिंग इनको कराया गया होगा। हाँ, अगला देखिए। अभी भी डाउट है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? डिक्टेशन पढ़ दीजिए मैम, क्या है उसमें। इसमें हर जगह अलग अलग आंसर आता है। अभी भी मिस प्रिंटिंग हुआ था जब मैम राजस्थानी पढ़ा रही थी। बौद्ध धर्म के, आज देखिए राजस्थानी में भी हुआ था ना दीपिका। बौद्ध धर्म के हाँ हीनयान मैम। संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते थे। ये बात सच है। पता है इसी बार मतलब हर बार कैसे मेरिट हाई जाती है, बच्चों का कुछ कुछ रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। बुक में बहुत सारा मिस प्रिंट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बुक वाले गलत छपवाए हैं, मेरा ये कहने का मतलब है क्या पता टाइपिंग वाले कुछ ऊपर नीचे लाइन कर देते होंगे, क्योंकि हम भी अपना नोट्स जब आप लोगों के लिए प्रिंट करवाते हैं तो बहुत सारी लाइन मेरी भी ऊपर नीचे रहती है, तो ये भी तो हो सकता है। तो छोड़िए, अब आप अपने दिमाग में बस ये देखिए, यहाँ ये बात कही जा रही है, दो संप्रदाय हीनयान संप्रदाय तथा महायान संप्रदाय में विभाजन किया गया था। आगे का पॉइंट देखिएगा। शेषनाग वंश के शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी में हुई थी। इसके अनुशासन को लेकर बहुत सारे मतभेद हुए थे और बौद्ध धर्म के स्थायित्व एवं महासंगीत को दो भागों में बांट दिया गया था। महासंगीत को हर्यक वंश के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम, हाँ इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। चलिए हम आपको मूर्ति कला बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका ये छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। जी मैम। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? पूर्व मध्य काल से। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल से, एग्जैक्टली। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? नालंदा बिहार। बिल्कुल। जिसमें हाँ कुमार गुप्त ने बनवाया था।
बिल्कुल। ये वाला बताइए कौन सा सही हो जाएगा 49 का? पाल पोती जैन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र के क्या 6 कलर्स है? 5 है ना, प्राइमरी और मैम एक्रोमेटिक। 5 है। मैम सी जैन ऑप्शन शैली सही को होगा। सब सही सही कला सही है मैम। सही है। पाल शैली के पोटेटिव बौद्ध धर्म की महायान शैली शाखा के से पोथी संबंधित है। भारत में है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ये वाला सही है। लेपाक्षी मंदिर वैष्णो धर्म से देखिए ये वाला सही है। सीधे से आप पढ़ के भी समझ जाएंगे, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। ये मैम श्वेतांबर है। जैन शैली का क्योंकि है। ये आपका जैन है, श्वेतांबर और दिगंबर, बाकी ये सारे जी। पाल मतलब बौद्ध धर्म से फॉलो कर रहे होते हैं। बुद्ध के मानवीय रूपों की प्रतिमा है। अब बताइए मानवीय रूप मतलब ये है महायान। ह्यूमन फिगर्स, तो ये महायान हो जी मैम, जाएगा। महायान यस मैम। तो बस बेटा उसमें ध्यान मानवीय रखिएगा, महायान। शायद मिस प्रिंट हुआ होगा। प्लीज आप लोग गलत चीजें याद मत कर लीजिएगा, ठीक है? वहां पे मिस प्रिंट ही हुआ है। देखिए वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी तो कहा जा रहा है। यहीं पे जी। ऐड कर दीजिए कि भगवान को मानवीय रूप में दिखा दिया गया, तो भी महायान हो जाएगा। जी। जी मैम। और कभी कभी प्रतीक ऐसा होता है भी ना, बिहार वाले किसी और को सही मानते हैं, यूपी वाले एग्जाम में वो कोई और अपना सही करवा देते हैं, बस ये हो जाता है। मैम। ITR DSSB ने माना है अवनींद्र नाथ को, और फिर गगनेंद्र नाथ यूपी GT वाले माने गगनेंद्र नाथ। हैं, उत्तर हाँ प्रदेश। जी, देखिए DSSB ने माना है अवनींद्र नाथ। EMRS ने क्या माना जी। है ये भी बता दीजिए। EMRS ने माना है EV हैवेल, EV हैवेल ना मैम? हाँ EV और हैवेल। हमारे यूपी वाले क्या मानते हैं? गगनेंद्र नाथ। गगनेन्द्र गगनेंद्र नाथ लेकिन को। जो जी सही है मैम। वो हमारे यूपी के एग्जाम में ही सही माना जाता है, गगनेंद्र ही तो है। जी मैम। जी मैम। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में डेवलप्ड हुई, विकसित हुई थी? पूर्वी। पूर्वी। हाँ पूर्वी। देखिए यहाँ पे पूर्वी करा दिया गया है, और वहां पे अभी आपने कहीं सॉल्व किया तो वहां उन्होंने पश्चिमी करा दिया था। जी मैम। अब आपका जैन शैली शुरू होता है। जैन मीन्स अब आप अभ्रंश शैली के क्वेश्चन देखेंगे। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किस पोथी से प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद। चित्रसूत्र। गीत गोविंद। गीत गोविंद, ठीक है। वो किसका है कल्प ये? सूत्र है मैम, जयदेव की है। हाँ वेरी गुड जयदेव। जल्दी जल्दी एक एक का आंसर बताते रहिए। नाट्यशास्त्र? भरत मुनि, भरत सडांग मुनि, यशोधर पंडित, चित्रसूत नारायण मुनि। हाँ, और षडांग आपके यशोधर पंडित का। जैन शैली को अभ्रंश शैली के नाम से किसके द्वारा ये नाम दिया गया था? राय कृष्णदास। NC मेहता ने गुजरात शैली, आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम भारतीय शैली। AK स्वामी के साथ और कौन कौन था? और जैन किसने कहा था? पर्सी ब्राउन। दास। पर्सी ब्राउन। रॉय कृष्णदास तो आपके यहाँ अभ्रंश इन्होंने कहा था ना? शैली। जी। अभ्रंश का अर्थ होता है ब्राउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मध्ययुगीन पांडुलिपि कल्पसूत्र के उल्लेखनीय विशेषताएं कौन कौन सी थी? ये तो बड़ा आराम से आप लोग कर A लेंगे। B E मैम, A सही है, B सही है, E। प्रकाश और रंगों का कोई महत्व नहीं था वहाँ। जी बिल्कुल। रंगों की जैसे इनकी आंखें ऐसी ऐसी से निकली हुई थी, और नोज कैसे थे? तो ऐसे नोज थे, इलोंगेटेड कुछ करके। और ये मान लीजिए लिप्स हो गया। यस और मैम। यहाँ से इनका फेशियल एक्सप्रेशन बंद हो रहा है, यहाँ से मतलब ये आंखें बाहर निकली हुई हैं। तो ये उभरे बाहर नेत्र, कोणीय एवं जकड़े हुए रेखांकन, और रंगों की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी थी। सॉरी एक सेकंड, डी नहीं था, ई। नुकीली नाक थी। ये नोज देखिए इलोंगेटेड है। हाँ हाँ ये था, ठीक है। नोज जो है ये नुकीली है, मतलब नुकीली आपको दिख ही रही है ऐसे करके पॉइंटेड। कितने चश्मे चेहरे थे यहाँ पर? 1.25 चश्मे। ये सही होगा, ये सही होगा। हाँ चलिए इसी बात पे 1.25 चश्मे बता दिए। कहाँ कहाँ पे याद है अभी तक आपको? मैम अजंता,
पाल, जैन, एलोरा। हाँ, पाल, जैन और एलोरा। यस मैम। एलोरा अब मैम सब पूछ लीजिए। एक चश्म बताएं? सब कुछ। हाँ, बता दो। अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, दक्कन। और क्या डेढ़ बोलते हैं? चश्मा कंपनी। और पौने 2 चश्मा। कंपनी में 1.5 सीतन वासल और ईरानी में। डेढ़ हाँ, सही। और दो है हाँ। यानी है में अपभ्रंश शैली में, बिल्कुल। आलेखन कला की शुरुआत हमारे इंडिया में कहाँ पर होती है? चलिए यहाँ तो आप बता दीजिए, ये तो आप अपभ्रंश ही करेंगे, पता है हमें। अजंता में मैम। देखिए, शुरुआत आलेखन का तो अपभ्रंश शैली ना है। थ्योरी में भी अपभ्रंश का जी शुरुआत बहुलता से ज्यादा। पहले देखिए, ऑप्शन में जब ये है तो यही सटीक होगा। अगर ये नहीं होता तब आप अजंता कर देती। और वैसे नहीं, फिर गुप्त। हमारे इंडिया में गुप्त। हाँ, पर वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो अजंता गुप्त लगाते हैं, पता नहीं। मैम सबसे पहले गुप्त होगा, गुप्त के बाद फिर अपभ्रंश, फिर अजंता। हाँ, वेरी गुड। देखिए दीपिका, एग्जामिनर भी ना आप लोगों का आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि आप भाई एक टीचर बनने जा रही हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं। बस बस यही समझ लीजिए कि आपकी इजी इजी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र का मैम सुरक्षित है। जैसलमेर में है, सत्य प्रकाश है इसकी। वेरी गुड। मैम ट्रू और लाइट। यही करेक्ट है। पढ़ दीजिए मैम, ये जो आप कराई अजंता वाला, वो अपभ्रंश वाला। ये वाला देखिए दीपिका, आलेखन कला अलंकारिक प्रयोग अपभ्रंश शैली में किया गया था। प्राकृतिक का अलंकारिक रूप भी चित्रित किए गए थे। पशु पक्षी ऐसे लगते थे मानो कपड़े के बने हुए खिलौने। अतः प्रकृति के स्वाभाविकता को नष्ट कर दिया गया था, नष्ट दिखाया गया था। अजंता गुफा में आलेखन का खान अजंता को कहा गया है। जी मैम। अतिशयोक्ति नहीं होती है कि अजंता में आलेखन का विकास गुप्त के समय। देखिए, ये बात सही है। जी गुप्त पहले आप करोगे ना, बाद में आप अजंता को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि गुप्त का ही तो टाइम था जो अजंता में ये आलेखन आपको देखने को मिलेगा। यस मैम। तो पहले प्रायोरिटी आप गुप्त को देंगे, क्योंकि गुप्त की ही मदद से आपको अजंता में आलेखन देखने को मिल रहा है। उन्हीं के राजाओं का जो वो इंस्ट्रक्शन कराए थे। जी मैम, पहले अपभ्रंश फिर गुप्त, पहले फिर अपभ्रंश अजंता करेंगे। फिर अजंता, नहीं, पहले अपभ्रंश फिर आपका गुप्त काल। गुप्त काल वालों ने ही तो अपभ्रंश ये अजंता में काम करवाए हैं। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि एग्जामिनर कैसे पूछ रहे हैं। वो ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, तीनों आपको ऑप्शन में बिल्कुल नहीं देंगे। वो खुद नहीं चाहते होंगे कि आप परेशान हो जाएं। कागज पर चित्रित दो तो ग्रंथ। दे दिया मैं। मैम वो आंखों वाला बोल दीजिए एक बार फिर से। अच्छा, नोट कर लीजिए। देखिए, एक चश्मे चेहरे आपके हैं मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और दक्कन स्कूल में और अजंता में भी। और सवा चश्मे चेहरे आपको सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेंगे। एक हो गया पाल, अपभ्रंश और एलोरा। और 1.5 चश्मे चेहरे 1.5 है, ये कंपनी स्कूल में। 2.25 चश्मे चेहरे सिर्फ और सिर्फ 2 जगह आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ईरानी स्कूल और दूसरा सित्तनवासल। ठीक है। इनको नोट, इनका ना मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई हूँ पेंटिंग की हेल्प से। उसमें पेंटिंग भी है और 1 चश्मे, सवा चश्मे, 1.5 चश्मे स्केचिंग बनाया हुआ है। क्लास के बाद बस 1 मिनट का वीडियो, 30 सेकंड का है। हम आपको भेजेंगे। हाँ, लिंक भेज देंगे। बस 1 से 2 बार आप देख लेंगे, याद हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी चीजें पिक्चर्स के थ्रू पढ़िए तो जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। कल्पसूत्र के अति प्राचीन चित्र क्या किसके पास है? मेरे वाली का। मोतीचंद ये तो आप लोग को पता है। हाँ, बिल्कुल, मोतीचंद खजांची के पास। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चाहे तो एक बार देख लीजिए। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। जितने कल्पसूत्र है सब आपको पता है। जी मैम। अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिकाओं की प्रणय श्रृंखला के आधारित 79 सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं? ये तो पता है आपको। लेखक कौन है इनके? मैम सूरी है। सूरी है, एनसी मेहता ने खोजा था। ये फ्रेयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में संग्रहित है। ऋतु श्रृंगार से संबंधित है, कालिदास। जी जी,
1451 में। चलिए सारे आंसर्स आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन कपड़े पर है मैम। हाँ हाँ, कपड़े पर चित्रित ये प्रथम कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बताइए, रति रहस्य सचित्र ग्रंथ। रति रहस्य मैम ये काम शास्त्र में। हाँ, ये काम शास्त्र में मेंशन मिलता है। ये पेंटिंग्स डिस्क्रिप्शन इनका एक बार देख लीजिएगा। रति रहस्य सचित्र ग्रंथ चित्रित काम शास्त्र विषय से संबंधित है। इस विषय के चित्रण अभ्रंश शैली में हुए थे। रति रहस्य काम सूत्र के बाद दूसरा प्रसिद्ध काम शास्त्रीय ग्रंथ है। कश्मीरी विद्वान आचार्य कोक द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, इसलिए इनका ऐसा नाम दे दिया गया। यह ग्रंथ सर्वसाधारण में कोक शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए इसको आंसर कीजिए। अनेक विद्वानों ने अभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया था। सबसे पहले कम से ज्यादा की तरफ ए सही है। जाइए। पाल शैली, पश्चिम भारतीय शैली, गुजरात शैली, जैन शैली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दक्षिणी तो हो ही नहीं सकता, इनको कट कर दीजिए। बाकी पहाड़ी भी नहीं होगा, गुजराती है, लोक शैली नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, तो नहीं भी पता रहेगा तब भी आप कर लोगे कि यही सही जाएगा। ठीक है जी। जैन मुनियों का सर्वप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र 13वीं से 14वीं शताब्दी किस धरातल पर चित्रित किया गया था? ताड़पत्र पर। हाँ बिल्कुल, ताड़पत्र पर। ठीक है, कल्पसूत्र 13वीं से 14वीं। नहीं, रुक जाइए मैम 13वीं से 14वीं के मध्य। पहले एक बार क्वेश्चन सही से देखिए। 13वीं से 14वीं के धरातल में कल्पसूत्र, जैन मुनियों का कल्पसूत्र सचेत धरातल। मैम ताड़पत्र पर। ताड़पत्र ही होगा। हाँ ताड़पत्र होगा। और इसके बाद कहा जाता तब कौन सा हो जाता? 14वीं के बाद कागज पर 1380 वाला। क्योंकि यहाँ से 13वीं से 14वीं बोल दिए, सिर्फ 14वीं होता तो कागज हो जाता। बिल्कुल जी। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रंश शैली नाम से किसने संबोधित किया था? अभ्रंश राय कृष्णदास। राय कृष्णदास में। बिल्कुल। एनसी मेहता ने क्या कहा था? गुजरात शैली। गुजराती शैली। लामा तारानाथ ने पश्चिम भारतीय शैली। हाँ। जैन चित्र जैसे ऋषभदेव और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र पर मैम। ऋषभदेव की सवारी भी बता दीजिए इसी बात पर। मैम बुल। मैम और नेमिनाथ कलर है। नेमिनाथ का शंख है मैम ना? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। शंख है नेमिनाथ का। नामीनाथ का नील कमल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वृषभ। चलिए इसी बात पे एक बार पूछते हैं, देखिए आज किसको किसको याद है। उस दिन हमने पूछा था, एक एक हम नाम लेंगे, आप बताइएगा। सबसे पहले ऋषभ देव का बता दीजिए जल्दी से। ऋषभ। महावीर स्वामी का। हाँ महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का सर्प है और नीला कलर में। अरे वाह। शंख है नेमिनाथ का और काला कलर है मैम। नामीनाथ का कौन सा? महावीर स्वामी का पीला है, नेमिनाथ का मैम काला कलर है ना? हाँ, पूछे उस तरह बताओ, ऐसे तो सब लोग पूछ लेते ऐसे आप लोग दो चीज बताएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा किसको क्या याद है। चलिए सबसे पहले आपको ऋषभ देव का याद है? राहुल ने अभी बताया ना, ऋषभ देव का वृषभ है, कलर गोल्डन है। महावीर ये सबसे पहले तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर होते हैं ना, तो ये पहले हैं। और 24वें आपके कौन से हैं? तो 24वें महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के कलर्स बता दीजिए और इनकी सवारी बताइए। हाँ वेरी गुड। अब ये बताइए पार्श्वनाथ का कौन सा है? पार्श्वनाथ मैम। हाँ, नेमिनाथ का? नेमिनाथ का मैम शंख है और काला। हाँ, नेमिनाथ का शंख है। और नामीनाथ का? नामीनाथ का मैम नामीनाथ का है नीलकमल। अच्छा, अजीत नाथ का बता दीजिए। अजीत नाथ का हाथी है मैम, हाथी। वेरी गुड। संभवनाथ का बता दीजिए। इनका स्वास्तिक है ना मैम? नहीं, हम बोले थे ना घोड़े का घटना संभव है। संभवनाथ का घोड़ा हुआ ना? यस। संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। वेरी गुड। स्वास्तिक है।
हाँ, नहीं नहीं का संभाषण स्वास्थ्य। नाथ का बिल्कुल स्वास्तिक है। अब आपका लास्ट बच रहा है शांतिनाथ। मैम व्यंजन हेरम में है। क्या है जो देखकर शांति रहेगी? हेरम से याद आता है। बिल्कुल, देखिए उसी दिन हम आपसे पूछे थे, कितना काफी दिन हो गया होगा ना शबनम? हमें लग रहा है जी 15 मैम। दिन तो हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली। चलिए अगले देखिए। देवासनो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि के चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित है? फारसी से लेकर आए गए हैं, ठीक है, फारसी कला। देवासानो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि चित्रण जो हुआ है फारसी कला से प्रभावित। 1375 से 1400 में कल्पसूत्र महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड लेखक है भद्रबाहु। कागज पर चित्रित पहले ग्रंथ कौन से थे? कल्पसूत्र। 1080 वाला। वेरी गुड। अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? श्वेतांबर। मैम कितने ये होते हैं अभ्रंश शैली शंकर? 24। 24। हाँ, 24 तीर्थंकर मैम। हाँ बिल्कुल। प्रथम आदिनाथ अल्लाह नहीं नहीं, महावीर स्वामी। ये नहीं पूछ रहे थे, तुमको 2 भागों में बांटा गया था ना? जी मैम, श्वेतांबर दिगंबर। बस श्वेतांबर मैम। है और दिगंबर के भद्रबाहु थे। अभ्रंश शैली का तो पता है कि कितने भाग हुए थे उनके संख्या। देखिए मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? ब्रेक हो जा रही है मैम। अच्छा एक मिनट रुकिए, आ रही है मैम। आप लोग एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए। सबके साइड ये प्रॉब्लम हो रहा है? यस मैम, सबके साइड। एक हो रही है बीच बीच में। चुप रहो रामचरण भाई, नहीं आ रही है। मैम इधर सही आ रही है हमारे तरफ, जिधर नेटवर्क सही नहीं होगा उधर। हाँ, जिसके साइड नहीं आ रही है वो अपना फिर से फोन स्विच ऑफ करके बंद कीजिए, कभी कभी नेटवर्क इश्यू आती है। आवाज अभ्रंश शैली के सचित्र नियुक्ति टाइम याद है किसी का? मैम 1100। हाँ 1100 के टाइम 1160 वाली। 60 है ना? थोड़ी है 60 की कौन? नीचे चौड़ी है मैम 1100 की, उधर नियुक्त व्यक्ति 1060 की है। 1100। अब हम प्रतिक्रमण थोड़ी 1260 की है, ठीक है। चलिए आपसे देखिए 1550 मुगल भागवत पुराण 450 का चित्रों की चित्रीय भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता जुलता तालमेल था कोई? करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में से एक जैसे आकृति प्रकार द्विआयामी जगह स्थापना कला से संबंधित इकाइयां, दोनों ही बात सही कही जा रही है। दोनों सही है कि चित्र बनने प्रारंभ हुए थे स्टार्टिंग मिनिएचर पेंटिंग्स का जैन शैली में नो पाल में नहीं है, इसलिए जैन करा दिया गया है। मैम जी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी इसलिए तो हम चुप हो गए, सही मैम आई नहीं इतनी रही है। अच्छी आ रही, इतनी अच्छी आ रही है, सही बहुत आ अच्छी रही है। नेटवर्क इशू होगा सुनील सर आपकी तरफ। हो सकता है आप लोग के जी साथ मैम। एक बार स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए, ये नेट ऑफ करके कनेक्ट हो जाइए। ओके मैम जी। ये चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे, मिनिएचर पेंटिंग प्राकृत में बताइए। अरे वाह, हाँ बिल्कुल प्राकृत में। जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है? पोथी चित्रकला में। जी नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मैम। हाँ, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अभ्रंश कला शैली का विकास हुआ था?
श्वेतांबर से मैम। श्वेतांबर मैम। जी। किसके द्वारा जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम से जाना गया था? राय कृष्णदास के अनुसार। हाँ, जी मैम, कृष्णदास। जी जी। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा ये दोनों किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? जैन को मैम, जैन शैली। उनके जीवन से रिलेटेड मैम। निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है? ताड़पत्रीय ग्रंथ मैम ताड़पत्री वो है ना, नेमिनाथ चरितम ना मैम, नेमिनाथ चरितम मैम। हाँ बिल्कुल, या फिर विनय पिटक। मैम। नेमिनाथ होगा ना मैम। तुक्का मत मारिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा। हमने ये थोड़ी नहीं कह दिया कि नेमिनाथ हो गए। कुछ बच्चे तुरंत विनय पिटक में चले गए। नेमिनाथ होगा, ठीक है। हाँ। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली को डिपिक्ट करते हैं? अंगसूत्र अभ्रंश शैली को मैम। अंगसूत्र। जी मैम। हाँ, अंगसूत्र जो है ये पर्टिकुलरली अभ्रंश स्कूल का है। मैम यहाँ पे मैम जैन दिया है तो मैम कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे? जैन धर्म है, जैन आपका शैली नहीं है, ये एक धर्म है। और अभ्रंश एक शैली है। यहाँ इन्होंने शैली दे दिया है ना बेटा, नहीं होंगे कंफ्यूज। पहले से अपने माइंड में सारी चीजें पॉजिटिव रखिए, पहले से ही डरे रहेंगे तभी मैम पूछ रहे हैं ना, हमको ठीक कंफ्यूजन तभी पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, समझ गए मैम, अब नहीं होगा। हाँ, हमें यकीन है अब आगे कभी नहीं होगा। इसका बताइए, आधा नियुक्त श्रुति का टाइम बताइए जल्दी से। 1060 1060 में 1060 होगा। सत्र प्रकाश 11वीं शती। हाँ भाई, खोज जैसलमेर में सत्य प्रकाश, वेरी गुड। 485 के रचयिता कौन थे? पिल्लड़ 1540। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ की सर्वमान्य प्रतीक है? हाथी अजीत नाथ मैम। मतलब महावीर स्वामी का मैम। सिंह आपका महावीर, सुहा आपके स्वामी गणेश जी का मैम। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव मैम। नहीं मैम, ऋषभदेव मैम। प्रथम पूछे हैं तो ऋषभदेव हो जाएंगे। और प्रथम जनक पूछा जाता तब महावीर स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है और ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ का सवारी सर्प है, ऋषभदेव का वृषभ है, महावीर स्वामी का सिंह है और नेमिनाथ का शंख है। सैकड़ों रंगीन अभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्र कल्पसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सर्वप्रथम प्रकाश किए गए थे। प्रकाशन किसने किया था? होगा बी। चलिए, और बाकी लोगों का क्या आंसर? डी होगा ना? क्या होगा मैम? वही बताइए, डी होगा कि बी होगा? सारा भाई मरी डी हम बोल रहे हैं मैम, डी। पता नहीं क्या होगा, बस आपने बोल दिया तो डी ही होगा। सारा भाई बड़ी बड्डी रहेगा। हाँ, नहीं डी होगा। हाँ सही है, जो आप लोग कह रहे हैं वही सही है। जैन शैली के क्रोनोलॉजिकल महावीर स्वामी पार्श्वनाथ नेमिनाथ ऋषभनाथ के तो देखिए, महावीर पीला, पता है पीला, नीला, नेमिनाथ काला, पार्श्वनाथ का नीला, नेमिनाथ का काला, ऋषभनाथ का स्वर्ण। कितना आसान क्वेश्चन था ना, मतलब अच्छा था। जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ था? अभ्रंश में। बिल्कुल, अभ्रंश स्कूल में। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए थे? जैन शैली में। जैन शैली। हाँ। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित किए गए थे? कथा। कालकाचार्य। जी बिल्कुल, कालकाचार्य कथा में। ठीक है,
जी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? जैन लघु चित्र के तीर्थंकर और जिनकी उनकी जीवनी। की जीवनी। जी बिल्कुल, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अपभ्रंश शैली के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? अपभ्रंश शैली। जैन। जैन मैम। जैन। बिल्कुल जैन। परली आंख, ये तो पता ही है आपको, परली आंख अपभ्रंश हो जाएगा, जो आंखों का अपभ्रंश। बाहर निकलने की विशेषता है। सर्वप्रथम स्थिर मैम चित्रण मेवाड़ और मिलता है। राजस्थान की भी आंखें पूछ लिया करो मैम, ठीक है, पूछ लिया करेंगे आके। इससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है मैम। कितना याद करो मैम, फिर भी जैन कंफ्यूजन बना शैली। रहता है। ठीक है, चलिए अब वहां का ही पूछते रहेंगे। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है कहाँ से? जैन शैली मैम में। यहाँ जैन मुगल शैली में होगा मैम। मैम। चलिए रुके हुए हैं, सोच लीजिए आप लोग अपने हिसाब से बताइए। मैम मैम यहाँ जैन पे तो होगा। सबसे पहले मुगल मुगल चित्र में, उसके एक बात बाद फिर बताइए, राजस्थान। एक मैम बात बताइए, जैन होगा पहले जैन है 100%। कि पहले मुगल है? बस हमें ये मैम बता दीजिए। 100% पहले जैन। मुगल। पहले जैन आप मैम। हो कि आपके पेरेंट्स हैं? पहले आपके पेरेंट्स हैं तो मतलब पहले जैन है, जैन होगा बाद में मैम। तो मुगल आ रहे हैं। यस मैम। सर्वप्रथम दे दिया है इन्होंने, सिर्फ स्थिर चित्रण थोड़ी नहीं आपसे पूछा है। पहला होगा अगर जैन, मैं दूसरे नंबर पर मुगल, तीसरे नंबर पर आपका पश्चिमी। ठीक है हेलो जी, मैम, बताइए। अगर मैम पाश्चात्य मैम उसमें मुगल था पाश्चात्य था, तो उसमें हम क्या राइट लगाएंगे? पाश्चात्य वहां पे लगाएंगे। वहां पे पाश्चात्य सही करवाए होंगे एग्जामिनर। हेलो। जी मैम। हाँ, जी मैम। वहाँ एग्जामिनर पाश्चात्य सही करवा देते हैं। देखिए, जब कुछ आप नहीं ही रहेगा पेज तब में मुगल देख करेंगे, लीजिए। जब कुछ नहीं जी रहेगा मैम। तो मुगल करेंगी। और अगर जैन है तो हर हालत में जैन को ही मतलब वो क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहे हैं, सर्वप्रथम पूछ रहे हैं कि नॉर्मल पूछ रहे हैं। जी जैन मैम। लघु चित्रों की विशेषताएं क्या थी? मैम एक चीज बताइए, मैम पाश्चात्य है और जैन है जब तो क्या होगा? मैम है और जैन भी है, ठीक है। तो पहले हाँ पाश्चात्य होगा तब यहाँ पे। मेरी सुन लो। बोलो। मैम जब क्वेश्चन होगा कि लघु मतलब कि कौन सा क्वेश्चन था? आवाज ही नहीं आ रही है सही से, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा हेलो। मैम, मैम जब क्वेश्चन होगा कि स्थिर अच्छा, स्थिर एक बात चित्रण प्रमुख रूप से कहते हैं, देखने को मिलता है तब पाश्चात्य। हाँ स्टिल लाइफ को कहते हैं, ठीक है, स्टिल लाइफ को कहते हैं। तो आपको वेस्टर्न आर्टिस्ट ज्यादा देखे होंगे आपने बनाए हैं, समझ गए। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन शैली में मिलता है, और इसके बाद आपको देखना होगा पाश्चात्य, उसके बाद आपको देखना होगा मुगल। अब कंफर्म हो गया सभी लोग? किसी की आवाज मैम नहीं आ रही? मैम जी ये कह जी रहा था मैम। जी कि अगर पाश्चात्य और जैन दोनों होंगे तो जैन हम सही करेंगे। पहले जैन, हाँ हाँ, पहले जैन को, क्योंकि जनक जैन फाउंडर स्टार्टिंग इंडिया में मैम हमारे जैन में हो रही है। देखिए राहुल, इस तरह के क्वेश्चन में ना कभी कभी एग्जामिनर का परसेप्शन भी डिपेंड करता है। सपोज करें मैं आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ, तो मैंने वेस्टर्न के स्टाइल में क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया और आप उसको जवाब दे रहे हैं इंडियन के स्टाइल में, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। हम समझ ये गए? कैसे फाइंड करेंगे कि ये वेस्टर्न के हिसाब से पूछ रहा है? देखिए, आप ऐसे पहचान लेंगे, जब आपको ऑप्शन में पश्चिमी रहेगा ना, आज आप लोग पढ़िएगा और ये सारे क्वेश्चन को निकाल निकाल के सेंड कीजिएगा, जितने भी आपको पश्चिमी वाले मिलेंगे। पश्चिमी में आप मोस्टली देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन स्थिर चित्रण में पश्चिमी करा दिया जाता है। जब ऑप्शन में पश्चिमी और मुगल दोनों रहता है, तब भी मैंने देखा है पश्चिमी को वो सही राइट करा देते हैं, और जब पश्चिमी जी नहीं होता मैम। है देन मुगल को सही कराते हैं। मतलब ये कहने का है, पहले आप जैन को रखोगे, जैन को सेकेंडरी नंबर पर वेस्टर्न आर्ट को, थर्ड पे मुगल को, ठीक है। जी मैम। जी हम लोग सब पढ़ने के बाद ही एक्सपीरियंस पे होगा। ये देखिए, हाँ यही, अभी देखिए राहुल ने बिल्कुल, किसने, राम ने बिल्कुल सही बात की। कि आप बार बार से पढ़ोगे ना तो खुद ही अपना आंसर अपने से ढूंढ लोगे, ये वाला हिसाब है। जैन लघु चित्रों की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या थी? बौनी परली आंख का दिखना, परली बौनी आंख आंख दिखना मैम, डी ऑप्शन। सभी लोग श्योर है? गुड इवनिंग मैम। जी वेरी मैम। गुड जी इवनिंग। मैम। जी 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 बिल्कुल, मैम। परली आंख का दिखना। जैन चित्रकला क्या कहलाती है?
पोथी यही क्वेश्चन आ गया मैम। देखिए यहाँ पोथी पोथी चित्र नहीं ना है मैम। जी। ये आ गया फौरन। बहुत पोथी चित्रण होगा मैम, इस बहुत हिसाब से एकदम से आपने हम लोग बताया ढूंढ के तो। ला के दे दिया आपको। चलिए अब आ ही गया है। चित्र होगा मैम। सी लेकिन ऑप्शन सही होगा। लेकिन हमारे यूपीटीजी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, उन्होंने बी को करा दिया है। पोथी यही जी मैम सभी है। लोग बी तब मानिएगा। आयोग भी माना है तो बी ही अब मानिए आप लोग भी। अब आयोग जो माना है उन्हीं को हम लोग को आंख बंद करके मानना पड़ेगा। गलत होगा तब भी हाँ मानना पड़ेगा। जैन चित्रकला भारत जी के किस मैम। क्षेत्र की है? पश्चिम में। पश्चिमी में। पश्चिम भारत। मैं पहले सोचती थी ना कि कभी कभी गलती से हो जाता होगा 2021 2002 में 2001 में, लेकिन पता चलता है हर एक साल कुछ ना कुछ मिस रहता है। जैन फिर आगे चित्रकला नीचे। गुजरात में ना मैम 125 में मैम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रॉन्ग देते ही हैं, कंफ्यूजन वाला या रॉन्ग क्वेश्चन, पता नहीं क्यों। इससे ही मेरे गिर जाती है ना मैम बच्चों को कंफ्यूजन में। हाँ। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? मेरे जौनपुर से। टाइम क्या था? 1465 में 65। हम गए थे मैम। उस अठाला मस्जिद के सामने हमारा सेंटर भी था, बहुत अच्छे से देखे थे। 2.5 घंटे का टाइम था। हाँ, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म को फॉलो करते हैं? रिलीजियस जैन धर्म। जी बिल्कुल। जयदेव। कागज पर चित्र बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी। 1387। बिल्कुल 14वीं शताब्दी में। किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग दिखाई देते हैं? मनुष्य के चेहरे के 3। हाँ, जैन के बिल्कुल। सवा चश्मे चेहरे से बाहर निकली आंखें। 3/4 ये वाला। देखिए हम ड्राइंग बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फेस हो गया, एक आंखें यहाँ हो गई, एक आंख हमें यहाँ पे। अच्छा कर, एक सेकंड रुकिए, सही से बना देते हैं। 3/4 का मतलब होता है एक आईब्रो पूरी आपको दिखेगी, एक आईब्रो आपको थोड़ी सी दिखेगी, फिर आंख भी दिखेगा, एक ये आंख आधा मैम आंख पूरी दिखेगा, ये दिखेगी। आंख पूरा दिखेगा। समझ गए? एक आंख आधी दिखेगी। हाँ, एक आधी एक कंप्लीट। सवा अगला क्वेश्चन, चश्मे। सवा चश्मे चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें। अभ्रंश शैली में ही तो आप बाहर। हाँ, अभ्रंश शैली है जैन। जी। जैन शैली जो है वो पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? पश्चिमी भारतीय। आनंद। बिल्कुल आनंद कलिंग कुमार स्वामी ने कहा है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत कौन से थे? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। हाँ बिल्कुल, कल्पसूत्र। अभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग कैसे थे? स्थिर और जकड़े हुए कि गतिशील कोमल? हाँ, जकड़े पकड़े। एक दूसरे में उलझे सुलझे इसी तरह के थे ना। कल्पसूत्र किस रिलीजियस को फॉलो कर चित्र की रहे तरह। थे? हाँ बिल्कुल। बताइए कल्पसूत्र किसको फॉलो करती है? जैन धर्म को। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? जैन को। जी बिल्कुल, जैनों को। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि के रचनाकार कौन थे? 1660 1060 1060 ना। 1060 तो होगा ना सबसे प्राचीन। जी मैम। अगर मैम ये वाला क्वेश्चन जो आप ऊपर पढ़ी मैम, अगर अलग से रहेगा तो कोई आंसर तो गलत हो जाएगा हम लोगों का। देखिए जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र इन्होंने 1105 का माना है, लेकिन सबसे प्राचीन जो है ये 1060 का है। कौन सा? औधर निर्युक्त मैम। औधर निर्युक्त। चूर्णी को तो नहीं जी मानी मैम। है, लेकिन इन्होंने निश्चित चूड़ी को इन्होंने माना है। हाँ, निश्चित चूर्णी 1100। ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो तो बौद्ध भी हो सकता है ना उसमें। मैम हाँ वही हम भी मैम वही फिर वाला करिए मैम, ऊपर वाला वही हम बोल रहे हैं क्वेश्चन। नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? सबसे लेटेस्ट नवीन पूछा गया है। मैम जैनों को। जी जैनो। जी मैम। मैम चित्तन वासल जैन नवीन है ना?
भारत के, हाँ, नवीन गुफा मैम मंदिर जैन नवीन में मंदिर तो में एलोरा कौन भी सा आ जाएगा उस अकॉर्डिंगली, अगर टाइम को देखें तो उसमें तो तीनों एन हैं। है लास्ट में 5 अरे तो गुफा। बौद्ध ब्राह्मण भी तो हैं, बौद्ध ब्राह्मण भी तो हैं उसमें। लास्ट वाली गुफा का सांबर टाइम दुकान तो नवीन दिया है ना। देखिए, राहुल का क्वेश्चन सही है, उन्होंने गलत नहीं पूछा है, लेकिन ये ना एग्जामिनर अपने हिसाब से मान रहे हैं। जी मैम, इसमें कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर सही कर सकता है मैम। हाँ, वो अपने हिसाब से उन्होंने सही, देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से बी को सही कराया है। सबसे जो सही प्राचीन कराया तरीके उसको उसको अपने नहीं हिसाब देना से सेट चाहिए, कर उसको लो। इस्लामिक वाला दे देना चाहिए, नहीं करके देना चाहिए था, क्वेश्चन डी वाला गलत करा देना चाहिए था। हाँ, कुछ ऐसे करा देना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोग। कोई बात नहीं, अब अगला देखिए, ऋषभ देव का कौन सा है? वृषभ है, सांड, सांड। पार्श्वनाथ का सर्प, सांप। महावीर स्वामी का महावीर सिंह है। सिंह, नेमिनाथ का शंख। नेमिनाथ का शंख है। अच्छा था, लेकिन आप लोग को ऑलरेडी तैयार था। थिम्बलम तथा तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। हाथी अजीतनाथ, अजीतनाथ मैम। बिल्कुल, अजीतनाथ का। संभवनाथ का घोड़ा। संभवनाथ घोड़ा है। सॉरी घोड़ा है। महावीर स्वामी का आपका सिंह है, लॉयन। सिंह है और मैम। नेमिनाथ का शंख है। नेमिनाथ का शंख है। शंख है मैम। हाँ हाँ, 24वें तीर्थंकर में से कुछ सर्टेन तीर्थंकर है, उनका याद रखिएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है, पहचानिए। चौथ पंचायत का जैन हाँ, स्वामी क्योंकि ये विल्हड़ की है, बाकी सब आपका जैन का है, मतलब ये आपके पाल। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र तो ऑलरेडी आपको पता है। जैन लघु चित्र। जैन 2400 वहाँ स्वामी लोग का इसी में जिक्र है। जी। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया। कल्पसूत्र। बिल्कुल, कल्पसूत्र में। मैम एक जगह कल्पसूत्र और वो कालकाचार दोनों दिया था, तो कालकाचार सही कराए थे, कल्पसूत्र ना सही करा के। हाँ, मैंने भी देखा है वो क्वेश्चन। ये देखिए, याद हो गया, कालकाचार्य कथा आ एक गया। है। तो जैन इसमें मैम। वो है नहीं कल्पसूत्र ना, जैन बड़ी लंबी उसमें उम्र है कल्पसूत्र था। आपकी। हाँ, बिल्कुल। अगला देखिए, मांडू किस राज्य में स्थित है? एमपी। वेरी गुड। चलिए जल्दी से इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाइए। ऋषभ सबसे देव, पहले ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। हाँ, ऑप्शन ए सही है। ए सही है। पार्श्वनाथ का हो गया सर्प, महावीर का सिंह। हमें तो लग रहा है आप तीर्थंकर आपको एकदम रट गया होगा। अगर पूछ लिया एग्जामिनर तो पक्का आप गलत नहीं करेंगे। अरे वाह, लेसन एंड हो लेकिन गया। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वही जो बता रहा है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। तब पर भी कंफ्यूज हो जाओगी। अरे जब वो सही कराएगा उल्टा सीधा, समझाने की बात क्या, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो आयोग है ना, वो कुछ भी कर सकता बढ़ है। जाता है, जो सही क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है। वही कह रहे हैं। तो देखिए, बहुत बहुत मुबारक हो आज आप। इसमें मैम वो हस्त निर्मित कागज है, पर उसको माना है कैनवास। हाँ, बिल्कुल। वो भी तो पढ़ के गए। हाँ, थ्योरी में देखो तो हस्त निर्मित कागज है। वो हुसैन का जो चित्र था, करबला, करबला नहीं आया था, वो आया था महाभारत। महाभारत जी, करबला तो इसराइली कलर में वहाँ कैनवास पे। जी मैम, हाँ हाँ, बोलिए। तो ये क्वेश्चन था, आपसे मैं पूछा भी था। सब लोग अपना ऑफ कर लीजिए, जिनको क्वेश्चन पूछना है बस वो लोग। हाँ, पूछिए। ये कह रहा था मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, मतलब